हेलो एवरीवन। तो गाइस जितने भी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था वेबसाइट चेक करने के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि मैं लगातार सभी लोग को वेबसाइट चेक करता हूं। गूगल एडसेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है या फिर किसी भी तरीके का वेबसाइट में दिक्कत आ रही है तो कैसे अप्रूवल होगा, कैसे उससे अर्निंग स्टार्ट करोगे, सभी चीज का डिटेल मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर अगर अभी तक वेबसाइट मेरे पास नहीं भेजे हो तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है। अगर एडसेंस अप्रूवल चाहिए वेबसाइट में तो इस वीडियो को कंप्लीट देखो, क्योंकि जो भी मैं वेबसाइट यहाँ सेलेक्टेड किया सभी में कुछ ना कुछ दिक्कत है और उस चीज को अगर आपकी वेबसाइट में भी गलती कर रहे हो उसको सही कर लोगे तो एडसेंस अप्रूवल हो जाएगा जल्दी भी। अगर आपका इसमें वेबसाइट नहीं है फिर भी इस वीडियो को कंटिन्यू देखो, और अगर आपकी वेबसाइट इसमें है तब तो आपको देखना ही चाहिए। और अभी तक आपने नहीं अपना वेबसाइट भेजा है तो भेज सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सबसे पहला वेबसाइट है islamic6.blogspot.com। इस वेबसाइट में देखोगे तो किसी भी तरीके का कस्टमाइजेशन अच्छा नहीं है। जैसे देखोगे मैं बार बार मना करता हूँ कि कस्टमाइजेशन अच्छे से करो, अच्छे से हेडर लगाओ, अच्छे से या लोगो लगाओ, अच्छे से नेविगेशन बार को बनाओ, उसके बाद अच्छे से कैटेगरी लगाओ, सभी चीज को वर्किंग पेज में होना चाहिए तब जाकर अप्रूवल होती है। लेकिन इसमें देखो सबसे पहले मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देख सकते हो 404 का दिक्कत आ रहा है। उसके बाद अगर इस पर मैं क्लिक करूंगा तो देखोगे तो सीधा यहाँ पर 404 आ रहा है। इस पर भी क्लिक करूंगा तो सीधा देखोगे तो यहाँ पर 404 आ रहा है। तो भाई कहीं से भी यहाँ पर वेबसाइट कस्टमाइजेशन नहीं है। और ये इस वेबसाइट में देखोगे ना यहाँ पर देखोगे मतलब अच्छे तरीके से लोगो भी नहीं लगाया गया है। उसके बाद नेविगेशन बार भी सही से नहीं बनाया गया है। उसके बाद अगर फुटर में आ जाए तो फुटर में भी देखोगे तो यहाँ पर अबाउट अस है, इसके बारे में लिखना चाहिए, यहाँ पर भी लोगो लगाना पड़ेगा और यहाँ पर देखोगे फुटर क्रेडिट को रिमूव करना पड़ेगा। तो वेबसाइट का कंडीशन आपको देख सकते हो। और वेबसाइट में अच्छे तरीके से पेजेस वगैरह तो यहाँ पर देखोगे पेजेस डाला गया है, बट पेजेस में गूगल का कॉन्टैक्ट फॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हो कॉन्टैक्ट फॉर्म भी नहीं है। और इस तरीके से जो भी यहाँ पर पेजेस बनाते हैं इस तरीके से लिखते हैं तो भाई कभी भी अप्रूवल नहीं होगा। अगर इसको डिजाइनिंग अच्छे से करना चाहते हो तो मेरे चैनल पर जाओ, मैंने डिजाइनिंग कैसे करते हैं, इसका कस्टमाइजेशन कैसे करते हैं सभी पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, जाकर सर्च करना है। यहाँ पे चैनल ओपन कर लेना है, यहाँ पर कस्टमाइजेशन सर्च करना है तो बहुत सारे मैंने वीडियो कैसे कस्टमाइज करें तो बहुत सारे वीडियो बना रखा है। अदरवाइज अगर मेरे से भी कस्टमाइजेशन करवाना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये पेड सर्विस के लिए व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ पर वेबसाइट है neatmockTestFree.com। इसमें भी देखोगे तो कस्टमाइजेशन सही नहीं है। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि ऊपर में आप आओगे तो किसी भी तरीके का पेजेस लगाया गया है तो ये सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट पेजेस का मतलब ये होता है आपके वेबसाइट में होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये सब पेजेस ऊपर में भी होना चाहिए। उसके बाद प्रिवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन जरूर पेजेस होना चाहिए। इससे ये पता चलता है कि आप अपने वेबसाइट में किस चीज को अलाउ कर रहे हो, चिल्ड्रन के लिए पॉलिसी क्या बना रखा है, गूगल का एक गाइडलाइन है तो इसको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आओगे और नीचे में भी दिखा सकता हूँ, देखोगे तो उतना खास पोस्ट अच्छे नहीं है, क्योंकि मैं देखा हूँ इसका पोस्ट, जैसे मैं यहाँ पर ऑफ बीट पर मैं जाऊंगा तो देखो इस टाइप का पोस्ट है। तो भाई इसमें कैसे अप्रूवल होगा, क्योंकि अपने यहाँ पर जो मेन टारगेटेड डोमेन ले रखा है वो यहाँ पर नीट कोचिंग रिगार्डिंग है, तो इस टाइप का कंटेंट ही डालोगे तो अच्छा होगा और इस टाइप का कंटेंट ही आपको रैंकिंग करेगा। उसके बाद देखोगे आर्टिकल भी उतने कुछ खास अच्छे से लिखे नहीं गए हैं। इसमें भी देखो कुछ आर्टिकल में गैप है, यहाँ पर भी गैप है, सब हेडिंग हेडिंग ये सब मेजर हेडिंग ये सब कुछ भी नहीं है। भाई ऐसे कैसे काम चलेगा, क्योंकि अगर ब्लॉगिंग करना है तो एक एक चीज को ध्यान से देखना पड़ेगा और इसको पूरा कस्टमाइज करना पड़ेगा अच्छे तरीके से, क्योंकि ये कस्टमाइजेशन बेकार से किया गया है तो कस्टमाइजेशन को भी सही करना पड़ेगा। उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ और अगर कॉन्टेक्टस का फॉर्म पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर फॉर्म ओपन होना चाहिए, बट फॉर्म भी ओपन नहीं हो रहा है तो ये भी दिक्कत है। ऊपर में नेविगेशन बार में कोई भी कैटेगरी को ओपन करोगे तो एक ही कैटेगरी है तो ये भी यहाँ पर सही करना पड़ेगा, यानी पूरा कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा। अगर मेरे से भी करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो व्हाट्सअप नंबर, या फिर अगर आपको खुद से भी करना है तो वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि इस पर मैंने वीडियो बना रखा है। उसके बाद ही आप कस्टमाइजेशन करने के बाद ही अप्रूवल के लिए अप्लाई करो, तब जाकर अप्रूवल होगी। अब जो अगला हमारे पास वेबसाइट है fitfacts.com। अब इसमें भी देखोगे तो वही दिक्कत है, सबसे पहले कस्टमाइजेशन सही नहीं है। इसमें थीम भी देखोगे तो थीम बिल्कुल एसईओ फ्रेंडली नहीं है और रिस्पॉन्सिव तो है ही नहीं, क्योंकि देखोगे इस टाइप का थीम जल्दी अप्रूव नहीं करता है। और कोई भी यहाँ पर आर्टिकल अगर ओपन करते हैं, लाइक मैं यहाँ पर प्रिवेसी पॉलिसी पेजेस ओपन करूंगा तो यहाँ पर देख सकते हो एक न्यू टैब में ओपन हो रहा है, इसको भी बंद करना पड़ेगा और इसको पूरे अच्छे से नया थीम लगाना पड़ेगा, अच्छे से इसको कस्टमाइज करना पड़ेगा। उसके बाद कॉन्टेक्टस का फॉर्म ओपन करोगे तो इसमें भी देखोगे तो इस तरीके से एरर है। तो भाई कैसे अप्रूवल होगा, क्योंकि एरर जब तक आएगा आपका कोई भी कॉन्टेक्टस पेजेस वगैरह वर्क नहीं करेगा तो कैसे अप्रूवल देगा एडसेंस। उसके बाद अबाउटस में भी देखोगे तो खास कुछ अच्छा अबाउटस वगैरह कुछ भी नहीं लिखा गया है, तो भाई आपको खुद से लिखना पड़ेगा और अच्छे से काम करने पड़ेंगे, इस तरीके से अप्रूवल आपको नहीं होगा। और उसके बाद आर्टिकल भी कहीं से क्वालिटी नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो आर्टिकल में जैसे सेफ मेडिकेशन, तो अगर इसको मैं गूगल सर्च करूंगा तो इस साइट कभी भी यहाँ पर रैंकिंग नहीं करेगी, क्योंकि इतना जो छोटा डोमेन है ऑलरेडी बहुत लोगों ने रैंकिंग करवा रखा है डोमेन पर वर्क करके, और आप नया डोमेन है तो कैसे रैंकिंग करेगा। तो सबसे बड़ी चैलेंजिंग टास्क होता है रैंकिंग करवाना, जिसके लिए एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल भी तैयार करना होता है। तो आपको पूरा स्टार्टिंग से आपको करना चाहिए, पूरे डिजाइन करना चाहिए, पूरे अच्छे से आर्टिकल डालना पड़ेगा, एसईओ फ्रेंडली करना पड़ेगा, वेबसाइट में एसईओ भी करना पड़ेगा, तब जाकर इसमें भी अप्रूवल होगी। lodisouth.blogspot.com, इसमें देखो तो काफी हद तक मुझे अच्छा लगा। यहाँ पर जितने भी इमेजेस वगैरह हैं उसके साथ में कस्टमाइजेशन कुछ काफी हद तक अच्छा लगा। जो भी आर्टिकल है ये
ये इस तरह का आर्टिकल डालोगे नो टाइटल वाला, तो इस तरह के आर्टिकल आपको हर बार लो वैल्यू कंटेंट ला कर देगा। तो इसको बंद करना है, इस टाइटल को हटा देना है। और देखो मूवी रिव्यू वेबसाइट ना, जितने यहाँ पर ट्रेंडिंग मूवी, जितने भी यहाँ पर पॉपुलर मूवीज होती है उसको रिव्यू करोगे तो जल्दी अप्रूवल होता है। और किसी भी तरीके का ऐसा मूवी से रिव्यू कर रहे हो जो ऑलरेडी बहुत सालों से यहाँ पर चल रही है और ना ही उसका कोई नाम है, ना ही कोई उतना ट्रेंडिंग है, ना पॉपुलरिटी है, तो भाई उस तरह का मूवीज आपको जल्दी अप्रूवल लाकर नहीं देगा। उसके बाद अगर आपकी कंटेंट खुद का है तो 1000 वर्ड का जरूर डालना चाहिए। इसमें देखो बहुत कम वर्ड लेंथ है, तो वो भी आपको सही करना पड़ेगा सबसे पहले। उसके बाद नीचे देखोगे तो जो भी यूट्यूब वीडियो लगा रखे हो, जैसे मैं नीचे आऊंगा और यहाँ देखो यूट्यूब वीडियो लगा रखा है किसी कंपनी का, तो इसको हटा दो क्योंकि इसकी वजह से DMCA का नोटिस। बाकी अगर यहाँ पर भी देखोगे तो पोस्ट के अंदर में नो टाइटल्ड है, यानी कि पोस्ट कुछ है ही नहीं, तो इसको भी डिलीट करो क्योंकि पोस्ट है ही नहीं तो रखने से कोई फायदा भी नहीं। सही करना पड़ेगा, उसके बाद ही अप्रूवल होगा। उसके बाद देखो जैसे मैं कॉन्टेक्टस का पेज पर मैं आऊंगा तो यहाँ टाइटल में नो टाइटल है, तो भाई ये सब चीजों को सही करना पड़ेगा क्योंकि ज्यादातर जो ब्लॉग स्पॉट वेबसाइट होती है उसमें अच्छे तरीके कस्टमाइजेशन लोग नहीं कर पाते हैं और ऐसे कुछ भी आर्टिकल डाल रहे हैं क्योंकि इसमें ना तो इन्वेस्टमेंट है, ना तो कोई आपको यहाँ पर चार्जेस देने की जरूरत होती है, तो अच्छे से लोग काम नहीं करते हैं। तो भाई अच्छे से काम करो तब जाकर इसमें भी अप्रूवल होगा, क्योंकि मुझे पता है कि जितने भी आर्टिकल होते हैं ना, अगर क्वालिटी आर्टिकल होते हैं तो जल्दी अप्रूव्ड होती है यहाँ पर वेबसाइट। और यहाँ पर ऊपर में भी देखोगे तो जितने भी यहाँ पर कैटेगरी बना रखा है इसको नेविगेशन बार के ऊपर में लगानी है। अब हमारे पास अगली वेबसाइट है vptechpro.com। अब इसमें भी मैं बता दूं भाई कैसे अप्रूवल होगा। आप खुद सोचो, कंटेंट में दम भी होना चाहिए, कंटेंट की क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए। जैसे ये वाला कंटेंट मैं ओपन करूंगा तो यहाँ देखो हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय पेज, यहाँ पर फ्री फॉलोअर्स विदाउट मनी, यानी कि यार इस तरह से कैसे अगर कंटेंट डालोगे तो कैसे आपको अप्रूवल देगा। उसके बाद ना तो कंटेंट में कोई एसईओ है, क्योंकि देखो ऊपर URL पे भी देख सकते हो तो कोई एसईओ नहीं लगा हुआ है जो आपका होना चाहिए टाइटल का एसईओ। उसके बाद जितने भी यहाँ पर आपको यहाँ पर इस टाइप से डाल रहे हो कंटेंट के बिना मतलब लॉगिन किए हुए फॉलोअर्स कैसे बढ़ाएं, फेक फॉलोअर्स, ये सब जो चीजें होती है ना, ये सब चीजें पर जल्दी अप्रूव नहीं मिलता है और खास करके क्वालिटी कंटेंट पर ही अप्रूवल मिलता है, क्योंकि आज के समय में एडसेंस अप्रूवल लेना काफी टफ हो चुका है। एडसेंस में आपको दिक्कत हो जाती है कई बार। यहाँ पर जैसे इस वेबसाइट में देखो नीचे में भी लिंक लगा रखा है, तो इस पर जैसे ही कोई क्लिक करेगा तो दूसरे वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएगा, तो आपको हमेशा लो वैल्यू कंटेंट देते रहेगा क्योंकि इस तरह के कंटेंट में कोई दम नहीं होता है और बार बार आपको रिजेक्टेड ही मिलेगी। बाकी अगर ऊपर में देखोगे तो जितने भी पेजेस हैं ये वर्किंग कंडीशन में नहीं है, किसी भी पर लिंक पर क्लिक करोगे ये वर्क नहीं करेगा। जैसे मैं कॉन्टेक्टस पर मैं क्लिक करूँ तो वर्क नहीं करेगा, अबाउटस पर मैं क्लिक करूँ, वैसी पॉलिसी पर क्लिक करूँ तो ये ब्लॉकेड दिखा रहा है, यानी कि ये सब पेजेस में लिंक भी लगाने की जरूरत है, फुल कस्टमाइजेशन आपको करने की जरूरत है। अब जो गाइस मेरे पास अगली वेबसाइट है healthlife&nature.com blogspot.com। अब सबसे पहले इसमें यहाँ पर देखो तो लोगो लगाने की जरूरत है। उसके बाद ऊपर में देखो तो नेविगेशन बार सही करने की जरूरत है, क्योंकि नेविगेशन बार में भी देखोगे तो अच्छे यहाँ पर नेविगेशन बार, लेकिन नेविगेशन बार में भी और भी चीज होना चाहिए, जैसे हेल्थ है, हेल्थ ट्रेंड है, तो ये जो दोनों यहाँ पर नेविगेशन बार आ जाते हैं एक ही में आ जाता है। हेल्थ रेसिपी है थोड़ा सा एक ही में आ जाता है, तो थोड़ा सबको ट्रेंडिंग यहाँ पर जो भी चीजें होती है नेविगेशन बार में डालना होगा। उसके बाद आर्टिकल आपका इंडेक्स तो है, बट यहाँ देखो 5 ही इंडेक्स दिखा रहा है, तो आर्टिकल सभी को इंडेक्स कराना पड़ेगा और आर्टिकल आपने बहुत ज्यादा डाल रखा है तो इंडेक्स भी कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक इंडेक्स नहीं होगा तो अप्रूवल कैसे होगी। उसके बाद इमेजेस जो यूज कर रहे हैं डायरेक्ट कॉपीराइटेड इमेजेस है, तो इसको भी सही आपको करना पड़ेगा। अब जो अगली वेबसाइट है जयराम.online। सबसे पहले मैं बता दूं देखो .online जितने भी डोमेन लेते हैं, उसके बाद .shop लेते हो, लो लेवल डोमेन लेते हो, सस्ते में तो मिल जाता है, लेकिन ये अप्रूवल हो जाएगा फिर भी आपको दिक्कत होती रहेगी, क्योंकि अप्रूवल हो जाता है उसके बाद ये डोमेन रैंक ही नहीं करता है। उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत होती है अगर ब्लॉगर के अंदर में जो इस टाइप का डोमेन लोगे .online .net तो सही है, लेकिन .online .shop जो भी यहाँ पर 9900 रुपये का जो यहाँ पर मिलती है डोमेन ऑफर के अंदर में, तो ये सब जितने भी यहाँ पर डोमेन लोगे ना हमेशा आपको दिक्कत करेगा, क्योंकि इसमें होता क्या है कि जब भी आपको यहाँ पर कोई भी वेबसाइट पर आर्टिकल डालोगे इंडेक्स ही नहीं होगा। इसमें भी देखो सिर्फ होम पेज इंडेक्स हुआ है, किसी भी तरीके का पेजेस इंडेक्स नहीं हुआ, किसी भी तरीके का यहाँ देखो यहाँ पर जितने भी पोस्ट है उस वो आर्टिकल है किसी भी तरीके का यहाँ पर इंडेक्स नहीं हुआ, तो कैसे काम चलेगा। जब तक इंडेक्स नहीं होगा तब तक आर्टिकल कैसे आपको यहाँ पर गूगल को क्रॉलर पहचान पाएगा कि आपके आर्टिकल में क्या है, और आपको अप्रूवल कैसे मिलेगा। अप्रूवल तो बहुत दूर की बात हो जाती है, क्योंकि साइट में इंडेक्स होना चाहिए तभी तो साइट में कोई भी आएगा, ट्रैफिक जाएगा, तभी तो आपकी वेबसाइट पर रैंकिंग भी मिलेगी। उसके बाद जो .online जो डोमेन होती है वो जल्दी रैंक नहीं करता है, तो भाई आपको सबसे पहले इंडेक्स वगैरह कराना पड़ेगा। उसके बाद अच्छे से आपको आर्टिकल वगैरह डालने पड़ेंगे, क्योंकि इस थीम भी देखो तो कुछ खास बड़ा थीम नहीं लग रहा है, थीम के अंदर में भी इमेजेस वगैरह सभी चीज होनी चाहिए। जो मेरे पास अगली वेबसाइट है himansubindal.blogspot.com। सेम इसमें भी देखो सेम blogspot.com जल्दी डोमेन इंडेक्स ही नहीं होता है। इसमें भी देखो तो सिर्फ 3 ही पोस्ट दिख रहा होगा, जिसमें एक होम पेज दिख रहा होगा, उसके बाद 2-3 यहाँ पर पोस्ट दिख रहा होगा। तो भाई यहाँ पर इस तरीके से अगर इंडेक्स ही नहीं होगा तो आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आएगा, रैंकिंग तो दूर की बात हो जाती है, क्योंकि इंडेक्स सबसे जरूरी होता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, जैसे अगर शेयर मार्केट पर मैं क्लिक करूंगा तो इसमें कोई रिजल्ट नहीं है, तो इसको सही करना पड़ेगा। लोगो एक प्रोफेशनल बनाना पड़ेगा, क्योंकि लोगो भी आपका यहाँ पर इमेजेस की तरह दिख रहा है। उसके बाद कस्टमाइजेशन भी अच्छे से करने पड़ेंगे, जैसे यहाँ पर देखो अगर आपके पास ये वाला सोशल मीडिया नहीं है VK तो
इसको हटा दो, रेडिट नहीं है तो हटा दो, इसको रखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सब चीजें होती है ब्लॉग स्पॉट के अंदर में, तो ब्लॉग स्पॉट को सही करना पड़ेगा, इंडेक्स कराना पड़ेगा, तब जाकर अप्रूवल होगी। अब अगली वेबसाइट है xyzfactnews.com। अब इसमें देखो सबसे पहले इमेजेस जितने भी है वो कॉपीराइटेड है। यहाँ देखो हाई क्वालिटी इमेजेस है लेकिन कॉपीराइटेड है, कहीं से कॉपी किया गया है, डायरेक्ट उठाकर डाला गया है। उसके बाद ये जो इमेजेस की तरह यहाँ पर आर्टिकल भी दिख रहे हैं, अगर आर्टिकल आपने कॉपी पेस्ट किया है चैट जीपीटी कोई भी एआई टूल से कहीं से भी, तो अप्रूवल आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ज्यादातर बहुत सारे लोग यहाँ पर कहीं से कॉपी ही कर रहे हैं। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, अगर कॉपी पेस्टेड इमेजेस है या कॉपी पेस्टेड आपका आर्टिकल है तो कभी भी अप्रूवल नहीं देगा। बाकी आपका जो कंटेंट है कंटेंट सही है, तो ये दोनों सही होना चाहिए, उसके बाद अप्रूवल आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास अगली वेबसाइट है jammudeals.in। अब इसमें सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें लोडिंग स्पीड साइट का सही नहीं है। देखोगे तो यहाँ पर इमेज बहुत लेट से लोड हो रहा है, तो ये भी सबसे पहले सही करना पड़ेगा, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एडसेंस जब तक रिव्यू टीम में जाएगा और आपकी साइट लोड ही नहीं होगा तो सबसे ज्यादा इशू हो जाएगी लोडिंग स्पीड को लेकर। उसके बाद इस साइट में देखोगे तो कहीं पर भी यहाँ पर अच्छे से कोई भी जैसे सोशल मीडिया वगैरह कुछ भी नहीं है, तो उसको भी ठीक करना पड़ेगा। उसके लिए आप जनरेट प्रेस को यूज करो, क्योंकि जनरेट प्रेस में हर चीज को मिल जाता है, अलग से विजेट मिल जाता है, तो उसको सही करना पड़ेगा और अच्छे से थीम लगाने पड़ेंगे, अच्छे से आर्टिकल वगैरह लिखने पड़ेंगे। आर्टिकल तो यहाँ पर कुछ कुछ ठीक है, लेकिन अच्छे से आपको यहाँ पर जैसे ये वाला इंपॉर्टेंट पेजेस है ऊपर में भी लगाना पड़ेगा, नेविगेशन बार में भी करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें को सही करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा कस्टमाइजेशन की जरूरत है, उसके बाद ही इस पे अप्रूवल होगी। आई होप गाइस वीडियो पसंद ही हो, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, और कोई भी लोग को अभी तक वेबसाइट नहीं मैं चेक कर पाया हूँ तो आप फिर से मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, अपना वेबसाइट का लिंक भेज सकते हो, और वेबसाइट में क्या दिक्कत आ रही है उसका स्क्रीनशॉट भी मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हो। किसी भी तरीके का पेड सर्विस लेना चाहते हो तो यहाँ पर देखो वो नंबर गया है, उस रिलेटेड पेड सर्विस के लिए नंबर दिया गया है, तो सिर्फ व्हाट्सअप मुझे पेड सर्विस वाले यूजर ही करें। और अगर किसी भी तरीके का आपको डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर वेबसाइट भी चेक करवानी है तो इंस्टाग्राम पर मुझे भेज सकते हो। सबसे पहले मुझे फॉलो कर लेना जरूर इंस्टाग्राम पर, उसके बाद बताना कि आपकी वेबसाइट में दिक्कत क्या है, तब मैं आपको गाइड करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दूंगा कि आपकी वेबसाइट में कैसे अप्रूवल होगी और कैसे आपको वर्क करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।